राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 6 जनवरी को सकट चौथ का व्रत है और सकट चौथ का व्रत माताएं बहनें अपनी संतान की सुख समृद्धि और दीर्घायु के लिए और उनके अच्छे भविष्य के लिए रखती हैं। वेदरान सुमृद्ध साथियों, इस वीडियो में हम आपको सकट चौथ की सरल पूजा विधि बताएंगे, जिस पूजा को करने के बाद माताएं बहनें अपने व्रत को खोल सकती हैं। सबसे पहले आप स्नान करके अपने ही घर में भगवानों के पास में एक अच्छा सा स्थान देखकर उस जगह को साफ करके और उस जगह पर चौकी लगा दे और लाल कपड़ा बढ़ा ले। अब आप थोड़ी सी दूर्वा का आसान देखकर अपने घर में जो भी गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा हो उसको विराजमान कर दीजिए। अब आप गणेश जी के सामने एक घी का दीपक जला दीजिए और अपने सीधे हाथ के हथेली में सफेद तिल लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए। अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके और व्रत का संकल्प लेकर यह तिल गणेश जी के चरणों में छोड़ दें। सबसे पहले गणेश जी के ऊपर भाव रूप में थोड़ा सा जल छिड़के वस्त्र के रूप में मौली समर्पित करेंगे, जनेऊ समर्पित करेंगे। अब गणेश जी का रोली से तिलक करें और दिया को भी तिलक करें। अब चावल गणेश जी को चढ़ाए और पीले या लाल फूल चढ़ाए और साथ में दीपक को भी तिलक और फूल चढ़ाएं। इसके बाद गणेश जी को विशेष रूप से दूर्वा चढ़ाएं। अब भोग के रूप में गणेश जी को तिलकूट या सादा तिल चढ़ाएं या तिल के लड्डू भी चढ़ा सकते हैं। साथियों, अब कुछ फल भी चढ़ा दे और कुछ दक्षिणा चढ़ा दे। इसके बाद सकट माता का ध्यान करके एक साड़ी आपको नई खरीद कर या पहले से रखी हुई सकट माता के नाम से रख देनी है। पहली बार व्रत रख रहे हैं तो साड़ी जरूर चढ़ाए। श्रृंगार का सामान भी चाहे तो रख सकते हैं। अब एक लोटा जल भरकर गणेश जी के पास में रखें और भगवान गणेश से भोग स्वीकार करने की प्रार्थना करेंगे। अब आप अपने सीधे हाथ की हथेली में तिल लेकर सकट चौथ की कथा सुन ले और कथा सुनने के बाद थोड़ी सी तिल गणेश जी के चरणों में, थोड़ी सी जल के लोटे में और थोड़ी सी दीपक में डाल देंगे और बाकी तिल आप अपने पल्लू में बांध ले या रात्रि में चंद्रदेव की पूजा के लिए बचा कर रख ले। अब भगवान को धूप दीप दिखाकर भगवान गणेश जी की आरती करें। अब आप भगवान गणेश जी और सकट माता से अपनी संतान के अच्छे भविष्य के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। साथियों, इस तरीके से पूजा करने के बाद अब अपना जो जल का लोटा है जिसमें अपने तिल डाले हुए हैं उससे आप सूर्य देव को अर्घ दे दे, क्योंकि ये पूजा आप सुबह के समय करेंगे। बाकी बचे हुए तिल आप रात्रि में चंद्रमा की पूजा के लिए पहले से रख चुके हैं। साथियों, इसके बाद में जब आपकी पूजा हो जाए तो आपने जो साड़ी और श्रृंगार की सामग्री रखी है, तिल और फल भोग के रूप में चढ़ाया हुआ है, दक्षिणा जो रखी हुई है, इन सभी चीजों के ऊपर जल चढ़ाकर इन्हें पूजा स्थल से उठाकर इसे बायने के रूप में अपनी सास को दे दें, या आप ननद या जेठानी को भी दे सकते हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी दे सकते हैं। अगर आपने साड़ी नहीं चढ़ाई है तो बाकी जो भी सामग्री चढ़ाई है वो आप बायने के रूप में दे सकते हैं। साथियों, कुछ लोग सुबह 10-11 बजे ही पूजा करके व्रत कथा सुन लेते हैं, पर कुछ लोग शाम 4-5 बजे करीब भी ये व्रत कथा सुनते हैं। तो आपके यहाँ जैसा होता है आप वैसे ही करें। ये पूजा करने के बाद, व्रत कथा सुनने के बाद आप दिन में चाय पानी पी सकते हैं और फल भी खा सकते हैं। साथियों, इसके बाद में रात्रि में जब चंद्रमा के दर्शन होंगे उस समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। साथियों, सकट चौथ का व्रत माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को किया जाता है और इस बार यह व्रत 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन रखा जाएगा। तो आप इस दिन व्रत रखकर इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करें और हमने आपको सबसे सरल पूजा विधि बता दी है। बाकी आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप हमारी ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों।